कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां दो लोगों ने साथ रहने के लिए सारी हदें पार कर दी। खूंखार प्रेमी और उसकी प्रेमिका। ये प्रेमी एक रोज 90 साल की एक औरत की हत्या करता है, उस लाश को प्रेमिका के घर लाता है और वहां ये दोनों उस लाश को जला देते हैं। क्यों और भला कैसे, पूरी कहानी जानकर तो दिमाग ही खराब होने वाला है। तो कहानी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग की। उमेश यादव एक झोला छाप डॉक्टर और छोटा मोटा तांत्रिक है। वो एक लड़की से बेहद प्यार करता है जिसका नाम है सुप्रिया। लेकिन एक रोज सुप्रिया की शादी हो जाती है भूपेंद्र यादव से। उमेश कुछ नहीं कर पाता। समय बीतता है और सुप्रिया के 2 बच्चे हो जाते हैं। अब दिक्कत यहाँ ये है कि सुप्रिया और उमेश अभी भी कांटेक्ट में होते हैं। सुप्रिया को ससुराल में भी दिक्कत चल रही होती है। सास बात बात पर ताने देती थी, इसलिए सुप्रिया और उमेश एक बार फिर करीब आ जाते हैं और इस बार दोनों प्लान बनाते हैं कि किसी भी कीमत पर अब साथ रहेंगे। कई तरह के आइडिया उनके दिमाग में आते हैं, भाग जाने का भी आता है, लेकिन सुप्रिया नहीं चाहती थी कि उसके ससुराल वालों या फिर उसके मायके वालों का नाम समाज में खराब हो, इसलिए वो भागने से मना कर देती है। अब साथ रहने को लेकर बातचीत चल ही रही होती है कि एक दिन उमेश के दिमाग में आता है एक खूंखार प्लान। अब इससे आगे जो कहानी है वो सुप्रिया ने ही पुलिस को बताई थी, यानी ये सुप्रिया का ऑफिशियल बयान था, उसका कन्फेशन था। सुप्रिया ने बताया कि उमेश जो एक क्लिनिक चलाता है, तो 90 साल की एक बूढ़ी महिला उसके पास इलाज के लिए आई थी। उसने महिला को बेहोशी की दवा दी, फिर तकिए से मुंह दबाकर उसे मार डाला और रात भर अपने फ्रीजर में उसकी बॉडी को रखा। अब अगली रात उमेश उस लाश को गाड़ी में रखकर अपने दोस्त के साथ सुप्रिया के ससुराल गया। ससुराल वाले खाना खाकर सो चुके थे। प्लान ये था कि इस लाश को जला देंगे और सबको लगेगा कि सुप्रिया जलकर मर गई और इस तरह उमेश और सुप्रिया भाग जाएंगे। किसी को भी कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ हुआ भी कुछ ऐसा ही। घर के स्टोर रूम में कुछ कंडे और लकड़ियां रखी थी। यहाँ पर पेट्रोल वगैरह डालकर तीनों ने इस लाश को जला दिया और बॉडी के पास सुप्रिया की पायल और उससे जुड़ा कुछ सामान रख दिया, ताकि लोगों को पहली नजर में यही लगे कि ये बॉडी उसी की है। ये सब करने के बाद सुप्रिया उमेश के साथ निकल गई, लेकिन कुछ ही देर बाद सुप्रिया को अपने बच्चों की याद आने लगी और इसी बात पर उमेश और सुप्रिया की बहस हो गई, जिसके बाद उमेश ने सुप्रिया को आधे रास्ते में छोड़ दिया और फरार हो गया। सुप्रिया किसी तरह अपने मायके पहुंची। इधर जली हुई लाश मिलने के बाद सभी को यही लगा कि सुप्रिया की जलकर मौत हो गई है। पुलिस पहुंची और जांच शुरू हुई, लेकिन जांच में कुछ भी आगे बढ़ता इससे पहले पुलिस को सूचना मिली कि सुप्रिया अपने मायके में है और जिंदा है। ये बात ससुराल वालों को पता चली तो उन्हें थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन अचानक ये शक भी पैदा हुआ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उनके घर में किसी की लाश का मिलना, लाश का सुप्रिया जैसा लगना और सुप्रिया का अचानक रात रात में अपने मायके चले जाना। पुलिस जांच में जुटी रही थी और सुप्रिया के पास पहुंच जाती है। कुछ देर सुप्रिया पुलिस को अपनी बातों से यहाँ वहाँ घुमाती रही। पुलिस का शक बढ़ा तो उसे पूछताछ के लिए दुर्ग लाया गया। यहाँ सख्ती से पूछताछ हुई तो सुप्रिया ने सब कुछ सच बता दिया। उसने बताया कि दोनों ने क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देखकर ये पूरा प्लान बनाया था, जहां वो एक औरत को लाएंगे, उसको मारेंगे और लाश जो है वो ससुराल में फेंक देंगे, जिससे ये लगे कि उनकी बहू की जलकर मौत हो गई है। सुप्रिया के बयान के बाद उमेश और उसका दोस्त भी अरेस्ट हुआ और मामला फिलहाल ओपन है, जांच चल रही है और कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? साथ ही क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे शोज को देखकर समाज में जो अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर भी आपका क्या विचार है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।